जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के प्रस्तुत आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह एक उपयोगी और मंगलकारी भक्ति से भरा प्रसंग। आज का प्रसंग जीवन में सब कुछ पाने के लिए क्या कुछ ऐसी जुगुती है जिसको कि यदि किया जाए तो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जी हाँ, बहुत सारी विधियां हैं। उन्हीं विधियों में से एक विधि गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से चंडी पाठ किया जाए कि 9 दिन में माता की कृपा से जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया जा सके जो शायद अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया था। करबद्ध निवेदन, प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो यदि यह जीवन में उपयोगी सिद्ध हो तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। इस बार जो 2026 की दूसरी गुप्त नवरात्रि है वह 15 जुलाई से प्रारंभ होगी और इन 9 दिनों में संकल्प लेकर के 9 दिनों का व्रत रहते हुए आचार विचार संयम नियम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माता की यदि भक्तिमय सेवा की जाए तो सब कुछ माता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करती हैं। माता का विधिवत पंचोपचार सेवा पूजा करने के पश्चात यदि कलश स्थापन करते हैं या करती हैं तो भी, नहीं तो माता की दैव विग्रह प्रतिमा के समक्ष माता का श्रृंगार करके उनको लाल आसन की चौकी पर स्थापित करने के पश्चात संकल्प यहीं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक माता, अमुक पिता, अमुक स्थान का बालक माँ आपके चरण शरण में इन 9 दिनों गुप्त नवरात्रि में आपकी सेवा अर्चना, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के संकटों का नाश करने के लिए और जीवन में सुख शांति समृद्धि सौभाग्य का उदय हो, ऐसी कामना से यह आपका असीम अनुग्रह, असीम कृपा बरसाने वाला चंडी पाठ करने चल रहा हूं अथवा चल रही हूं। इस संपुट के साथ और यदि इन 9 दिनों में 100 चंडी पाठ भक्त सेवक यदि कर ले जाता है तो यकीन मानिए ये 9 दिन आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देने वाले सिद्ध होते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं रहता है। आप नियम बना सकते हैं कि एक दिन में आपको कितना पाठ करना है, उस हिसाब से आप 9 दिन में 100 पाठ आपको करना होता है। आप इसके लिए ब्राह्मण भी नियुक्त कर सकते हैं। अपने घर परिवार में अपने अलावा और किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, पाठ की संख्या बढ़ जाएगी। और जब आप करने लगते हैं, जब आपका अभ्यास बन जाता है तो यह चंडी पाठ जो कि प्रारंभ में 2 से 2.5 घंटे तक चलता है, यह आप 1.5 घंटे
में पूर्ण कर सकते हैं। जब आपको यह अभ्यास हो जाएगा, बशर्ते चंडी पाठ किसी योग्य आचार्य गुरु के मार्गदर्शन में पाठ विधि जान करके ही करना चाहिए। वह कौन सा संपुट है? वह संपुट है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। इस संपुट के साथ इन 9 दिनों में सब चंडी पाठ जिस स्थान पे होता है उस स्थान पे धन धान्य आरोग्य सुख ऐश्वर्य वैसे ही बरसने लगता है जैसे श्रावण और भादो मास में घने काले मेघ वर्षा करते हैं। इसमें कोई किंचित मात्र भी संशय नहीं रह जाता है। आशा और विश्वास यह प्रसंग आपके जीवन में एक नया सवेरा, एक नई खुशियां, एक नया उजाला लेकर के आने वाला सिद्ध हो। इसी के साथ दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।